आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का 4.2 में जो क्वेश्चन बच गया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। यहाँ से हम लोग आगे करेंगे और आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस आपसे यही कहना है कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को दोस्त के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर हम लोग चलेंगे, बिना कुछ ज़्यादा कुछ बातें नहीं होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग देखते हैं। एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 है, 10(1) एंड 10(2). फिर क्वेश्चन नंबर 11 में 11(1) एंड 11(2). एक बात आप लोग जान जाइए कि 1, 10 और 11 इसका दोनों क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 हुए और चारों का पैटर्न एक ही है। एक ही तरीके से चारों को बनाया जा रहा है। तो मैं 10 का 1 आपके सामने कर दे रहा हूँ, आप इसी तरीके से इसको बनाइएगा। 10(1) में हम लोग देखते हैं x+4 है आपका, 2x है, फिर 2x है, फिर इधर आपका 2x है, 2x है, x+4 है, 2x है और 2x है और x+4 है। इट्स इक्वल टू आपसे मांगा जा रहा है 5x+4 इंटू 4 - x का होल स्क्वायर। देखिए कभी कभी ये 4 - x आ जाता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि 5x+4 इंटू में x-4 का होल स्क्वायर। बस दोनों का तरीका एक ही है, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम रूल से बनेगा। बस दोनों सेम ही है ना। आपने तो पढ़ा है, कितना बार आपने पढ़ा होगा कि a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b - a का होल स्क्वायर। अब दोनों का a - b और b - a का स्क्वायर करो, सेम रिजल्ट पाओगे आप। अब हम लोगों को ये क्वेश्चन बनाना है। जैसे एक बार जानिए, 10 का 1, 2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 और 11 का 1 एंड 2 दोनों का सेम पैटर्न है, इसलिए मैं इसको नहीं बनाऊंगा सारे का। इस 4 में से मैं एक आपको बना दे रहा हूं, रिमेनिंग 3 आप खुद से बनाइए। देखिए सारे सॉल्यूशन बना देने से तो फिर कोई फायदा नहीं, तो मेरा प्रैक्टिस हो गया। आप खुद से बनाइए, आपका प्रैक्टिस होगा और आप अच्छा कर पाइएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप चैप्टर का एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन मैं सेम पैटर्न का हूं छोड़ दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को लगाइए आप। चलिए, और एक बात जान लीजिए, जिस तरीके से इसमें काम करेंगे सेम काम उसमें भी आप करिएगा, वही काम, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंज है। अगर मैं यहाँ पे रो को जोड़ रहा हूं तो आप वहां पे रो को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, कभी कॉलम को भी जोड़ने का जरूरत पड़ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने R1, R2 और R3 को एक साथ जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ेंगे तो आपको ऊपर वाले में मिलेगा 5x+4, 5x+4, 5x+4। फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, आगे तो कुछ कर ही नहीं रहे। और फिर यहाँ हो जाएगा आपका x+4, यहाँ पे आपका 2x, 2x, 2x और यहाँ पे आपका x+4। देखिए तो सारी जगहों से 5x+4 को कॉमन लिया जा सकता है। 1 2x 2x, 1 x+4 2x, 1 2x x+4। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दिस इज योर C1, दिस इज योर C2 एंड दिस इज योर C3। अब हम करेंगे कि C1 टेंस टू C1 - C3। देखिए क्यों करेंगे, जैसे इसको हम इससे घटा लेंगे, यहाँ पे 0, फिर यहाँ 2x से 2x जाएगा 0। आपका क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो इसके बाद हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? हमको मिलेगा 5x+1 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 2x से x+4 को घटा लेंगे, अगर माइनस करते हैं तो x-4 मिलेगा, 1 1, फिर यहाँ से मिलेगा आपको x+4, फिर 2x, फिर 2x और x+4। अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। अगर आप इसके बाद एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। इस एलिमेंट के लिए एक्सपेंड करिए तो क्या हो जाएगा? 5x+1, 1 नहीं सॉरी 5x+4 होगा ना, तो 4। इसके लिए एक्सपेंड करिएगा तो x-4 इंटू इसका रो कॉलम अगर हम स्किप करते तो आपको एक छोटा सा डिटर्मिनेंट मिलेगा। इसको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते फिर ऐसे, तो 2x माइनस, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके तब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो x-4 क्या मिलेगा हमको? इसके बाद हमको भी मिलेगा यहाँ पे 5x+4
इंटू एक्स माइनस 4 और ये घट के क्या बनाएगा x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। कहीं पे अगर इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि 5x प्लस 4 इंटू एक्स नहीं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो दोनों बोथ आर सेम, इससे रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ने का और दोनों सेम रिजल्ट देगा। अब हमको यही बात बोलना है कि आप लोग पॉज द वीडियो एंड नोट इट। इसके बाद जो क्वेश्चन बच गया 10 का 2, 11 का 1 एंड 11 का 2, आप काइंडली खुद से बनाइए, इससे आपका भी प्रैक्टिस होगा। पूरा बना के तो फिर मेरा प्रैक्टिस से आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। आज हमको इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट हम लोगों को कर लेना है, फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। और अब जल्दी से जल्दी डिटर्मिनेंट को भी कंप्लीट हम लोगों को कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 का भी नेचर कुछ सेम ही है। 12 कुछ इस तरीके से है कि 1x एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर। 1 मिनट के लिए मैं स्क्वायर को छोड़ दे रहा हूं, ये स्क्वायर को छोड़ के बात करते हैं अभी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने क्या पढ़ा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इस टोटल के टारगेट में अगर जुड़िएगा बनाने के समय तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन अब इसके टारगेट में आप रहिएगा। मतलब क्या है कि 1 माइनस एक्स क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके का टारगेट आप अगर पूरा करने का रखते हैं तो आपसे जल्दी बनेगा। अब इसके लिए हम क्या करें, देखिए हम इसको अभी तत्काल छोड़ते, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दे तो शायद हमको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर, x1 एक्स स्क्वायर, x और 1 पूरे में कॉमन लीजिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरीके का रिजल्ट मिलने लगा हमें। अब हमें क्या मिलेगा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स, फिर यहां पे मिलेगा 1 एक्स स्क्वायर, 1 एक्स और 1। अब इसके बाद हमको सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसा कर देते हैं कि C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। दो काम हम लोग एक साथ कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि मेरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब देखिए तो क्या मिला हम लोगों को, यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, C1 से C2 जा रहा है तो 1 माइनस 1 गया 0, एक्स स्क्वायर से गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां से क्या मिलेगा आपको, x माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए 1 से 1 जाएगा तो 0, फिर यहां क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स, यहां क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर से कुछ कॉमन मिलेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहां से अगर आप माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेगा, x ही कॉमन लेते हैं हम लोग, x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स, यहां 0 1 माइनस एक्स, यहां x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहां पे 1 x और 1। इसके बाद अब आप इसको सॉल्व करिए तो हम लोग यहां से 1 माइनस एक्स, यहां से भी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स फर्स्ट वाले कॉलम से, फिर दूसरे वाले कॉलम से भी मैंने कॉमन लिया 1 माइनस एक्स। अब यहां क्या बचेगा 0, यहां पे x माइनस 1 था लेकिन मैंने कॉमन क्या लिया 1 माइनस एक्स, तो इट्स नाउ बिकम्स माइनस इंटू एक्स प्लस 1। फिर यहां पे क्या होगा माइनस एक्स, 0 1
यहां से मैंने क्या x माइनस वन कॉमन नहीं लिया, यहां से मैंने 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है, बल्कि यहां पे x माइनस वन है। तो अगर आप x माइनस वन से माइनस कॉमन लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, नाउ बिकम्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, 1x1। अब हम लोग इसको तोड़ देंगे, प्लस माइनस वन। तोड़ने का मतलब तोड़ना फोड़ना नहीं है, तोड़ने का मतलब इसको एक्सपेंड कर देंगे। अभी क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और क्या बनाएगा आपका, आप देखो तो इधर ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, इसके लिए जब एक्सपेंड करेंगे तो छोटा सा डिटर्मिनेंट मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, नाउ बिकम्स x। सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया शायद। माइनस माइनस प्लस होगा, और इसके बाद अगर हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पे माइनस प्लस में हो जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। हम लोग एक बार क्वेश्चन को भी मिला लेते हैं, क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन में तो कुछ एरर नहीं है ना? नहीं, क्वेश्चन में कुछ एरर नहीं है, हमने यहाँ भी सही लिखा है, C1 से C2 को घटाया और फिर C2 से C3 को घटाया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से x माइनस वन माइनस माइनस प्लस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, ठीक ही तो है। C2 से C3 को घटा रहे हैं और एक्स स्क्वायर माइनस वन, और नाउ बिकम्स, इसको अगर आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस वन होगा यहाँ से, और x प्लस वन, दिस विल बी माइनस वन, एंड यहाँ से आपने x माइनस वन कॉमन लिया है, तो x माइनस वन कॉमन लिया तो माइनस साइन लगेगा, x प्लस वन होगा, कुछ एरर हो रहा है। एक बार इसको हम लोग अच्छे से रीचेक कर लेते हैं, इसको क्लीन करके ना फिर से हम लोग बना लेते हैं, कारण कि गलती ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, फिर से इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 मैच कर लेना सबसे ज़्यादा जरूरी है, कारण कि अगर ऐसा ना हो कि हम लोग डायरेक्शन लेस तरीके से इसको काम करते रह जाए, एक्स स्क्वायर x1 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सब तो सही है, हाँ सही है। फिर एक्स स्क्वायर वन, एक्स स्क्वायर वन, यहाँ से कॉमन ले जाने के बाद आपको बचा 1 1 1, और C1 से C2 को घटा रहे हैं, C1 से C2 को घटाइएगा तो आपका 1 से 1 जीरो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 1 जीरो गया, 1 माइनस एक्स, और यहाँ तक तो सही है। फिर अगर आप इसको आगे सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इस बार तेज़ी में करेंगे कारण कि हम लोग पहले से इसको बना चुके हुए हैं। 0 0 1, आप अगर इसको तोड़िएगा तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, 1 माइनस एक्स इस वाले पोजीशन पे, और यहाँ पे 1x। कुछ गड़बड़ तो कहीं लग नहीं रहा है, x अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स। अच्छा, गड़बड़ क्या हो गया था कि वहाँ पे हम लोग कॉमन लिए थे x और माइनस एक्स मैंने लिख दिया था। यहाँ पे क्या होगा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। अब इस बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाले कॉलम से हमने कॉमन लिया 1 माइनस एक्स, सेकेंड वाले कॉलम से भी मैंने कॉमन लिया 1 माइनस एक्स, 0 एक्स प्लस वन के साथ माइनस साइन x 0, यहाँ पे मिलेगा आपको 1, यहाँ पे मिलेगा x प्लस वन के साथ माइनस साइन 1x1। अब आप एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस प्लस, 1 के लिए एक्सपेंड करिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अब छोटा सा डिटर्मिनेंट है, तोड़ते हैं तो क्या मिलेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स मिलेगा हम लोगों को। नाउ बिकम्स क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये भी मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके सेम हो गया। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ पे 2 है और ये भी 2 है, तो इसका एक पेयर इसके साथ मिला के 1 माइनस एक्स क्यूब बनाया, और इसका एक पेयर इसके साथ मिलके 1 माइनस एक्स क्यूब बनाया। तो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा इसमें हो गया था वो मिस टाइम।
पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि 1 + a² - b², फिर उसके बाद है आपका 2ab - 2b। चलो 2ab 1 - a² + b², फिर यहाँ पे 2a, यहाँ पे 2b इंटू -2a इंटू 1 + a1 - a² - b² इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। अच्छा, अब हम लोग एक काम करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 + a² + b² चाहिए, लेकिन देखिए तो हमको यहाँ पे माइनस है। अगर इस वाले कॉलम में मैं b से मल्टीप्लाई करके, जैसे मतलब c1 टेंस टू c1 माइनस bc3 मैंने कर दिया, इस वाले कॉलम में b से मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले से सब्सट्रैक्ट करेंगे। फायदा क्या होगा ना कि ये माइनस है, जब इससे सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 प्लस में रहेंगे 1 माइनस में, तो हमको मिल जाएगा। चलो एक काम को हम लोग कर लेते हैं, तो 1 + क्या मिला a² + b²। c3 में b से मल्टीप्लाई करके c1 के साथ घटा रहे हैं। अब यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab होगा, 2ab से 2ab गया 0। अब यहाँ पे देखिए b से जब इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्या हो जाएगा, देन दिस विल बी, अब देखो तो यहाँ पे 2b b से मल्टीप्लाई होके घट रहा है तो -b। अब देखते चलना है, b से मल्टीप्लाई होके घटेगा तो +a² b और प्लस क्या हो जाएगा b³। यहां तक तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं C2 के साथ कुछ ऐसा भी करके देखें, अभी एक ही साथ कुछ काम हो जाए। यहां पे अच्छा C2 टेंस टू C2 + AC3 कर दिया मैंने। C2 में AC3 से मल्टीप्लाई, A से मल्टीप्लाई करके C3 से इसको इसके साथ जोड़ दे रहे हैं। A से मल्टीप्लाई करिएगा तो दिस विल बी 0, a से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़िएगा तो दिस विल बी a², नाउ बिकम्स टू 1 + a² + b²। a से मल्टीप्लाई करके इससे जोड़िएगा तो -2a + a - a³ और -b³। इधर वाले को तो कुछ करना ही नहीं है, -2b 2a 1 - a² - b²। चलिए अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा आपको 1 + a² + b² 0, यहां से मिलेगा b तो मिल जाएगा लेकिन b कॉमन भी हो जाएगा, तो 1 + a² + b², फिर यहां मिलेगा 0 1 + a² + b²। यहां से आपको -a मिलेगा और -a कॉमन भी हो जाएगा, तो 1 + a² + b², यहां से मिलेगा आपको -2b 2a एंड 1 - a² - b²। अब इस रिजल्टेंट को हमको कहां तक पहुंचाना है, हमें पहुंचाना है 1 + a² + b² तक। मैंने यहां पे यही ऑपरेशन किया है। चलिए अब इसको हम लोग पॉज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर वाले कुछ पार्ट को क्लीन करता हूं और फिर इसको आगे हम लोग बनाएंगे। अब बस हमें याद रखना है कि 1 + a² + b² का होल क्यूब लाना है। चलिए तो इसको हम लोग अब क्लीन किए। अब देखिए यहां से कॉमन मिल जाएगा 1 + a² + b² और यहां से भी कॉमन मिल जाएगा 1 + a² + b²। तो पहले वाले से कॉमन मिला 1 + a² + b²। चलो यहां हो गया 1 0 -b। दूसरे वाले से भी कॉमन मिला तो मैंने स्क्वायर कर दिया, 0 1 -a -2b 2a और यहां मिलेगा आपको 1 - a² - b²। अब हमें तोड़ देना है डिटर्मिनेंट को, कैसे तोड़ेंगे, तो प्लस माइनस प्लस, इसके लिए कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर 1 के लिए अगर आप तोड़िएगा इसको तो 1, रो कॉलम छोड़ेंगे, ई इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा आपको
2a पहले बना लेते हैं डिटर्मिनेंट, 1 माइनस ए, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए फिर 0 के लिए कोई मतलब ही नहीं बनता, -2b के लिए देखते हैं, रो कॉलम को अगर छोड़ा जाए तो 0 1 माइनस बी और -1। चलिए नीचे वाले पार्ट को भी हम लोग क्लीन करेंगे। रिजल्ट हमें हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब लाना है। चलिए अब इसको देखते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अगर आप इसको तोड़िएगा तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी क्या, -2a स्क्वायर, लेकिन बीच में तो घटता है तो +2a स्क्वायर, इधर ही 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, -2b इंटू 0 माइनस बी माइनस बी, देख ले एक बार क्या हम लोग, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, मेरा डाउट था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और दिक्कत की बात है कि इससे पिछले वाले सारे चीज़ को मैंने क्लीन भी कर दिया है, तो यहाँ से दिक्कत होने की संभावना कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तो बहुत टफ हो गया। फिर पीछे वाले को तो मैंने मिटा दिया है, वहाँ से इसको क्लीन करना कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक बार देख लें, हम लोग तो कोई प्रॉपर गलती नहीं कर रहे हैं ना, -2a 0, उस समय वो ऐसे ही गलती हो गई थी, 0 और ये +b, यहाँ पे -b ही होना चाहिए था, और ये माइनस माइनस प्लस भी होता तो ये नाउ बिकम्स a स्क्वायर हो जाता। यहाँ पे 1 होना चाहिए था या -1 होना चाहिए था, यहाँ पे तो वहाँ पे C2 से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा था तो +a स्क्वायर ही होगा ना, a C3 से मल्टीप्लाई होकर इसके साथ ऐड हो रहा था तो प्लस ही होगा। यहाँ पे b के साथ b मल्टीप्लाई होके सब्सट्रैक्ट हो रहा था तो यहाँ प्लस भी होना चाहिए, यहाँ माइनस भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ प्लस भी होना चाहिए था। आप लोग पिछले वाले में करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस भी होगा और ना ये माइनस भी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फाइनली क्या होगा, ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। दिस विल बी आंसर। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी इधर उधर, आप यहाँ पे उसको करेक्ट करिएगा। मुझे याद है कि यहाँ पे क्वेश्चन में 2b है, यहाँ पे 2b है क्वेश्चन में, और यहाँ पे C3 वाला पार्ट a से मल्टीप्लाई होके, सॉरी b से मल्टीप्लाई होके इससे घट रहा था, तो 2b से b घटेगा तो नहीं होगा, वो -b गलत हो गया था। चलिए इसको पॉज करिए और नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब वो प्रॉपर्टीज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द 13। अब 14th की बारी है, हमें लगता है कि वो लास्ट क्वेश्चन ही होगा इस चैप्टर का, नहीं तो फिर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए 14th बारी 14th की है, तो a स्क्वायर प्लस 1 AB AC, AB B स्क्वायर प्लस 1 CB AC BC C स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोगों को प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए आ जाएगा। देखिए उसके लिए सॉरी कि वो पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अगले बार से हम लोग थोड़ा धीरे बनाएंगे, तेज़ बनाने पे गलतियां हो जा रही हैं। हमने ना फर्स्ट रो से ए कॉमन ले लिया, सेकेंड रो से बी कॉमन ले लिया, थर्ड रो से सी कॉमन ले लिया। देखते हैं क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी, यहाँ सी होगा। यहाँ से जब बी कॉमन लिया तो ए बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी,
यहाँ पे बच जाएगा आपका C, यहाँ पे बचेगा A, कारण कि थर्ड रो से हम लोग C कॉमन ले चुके हैं, B C स्क्वायर प्लस 1 अपॉन C। अब हम लोग क्या करते हैं कि A को फर्स्ट कॉलम में, B को सेकंड कॉलम में और C को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। A स्क्वायर प्लस 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, सॉरी B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, अब आसान हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको जोड़ देंगे। अब लगता है बन जाएगा आसानी से। जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। उसके बाद क्या बचेगा, B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन मिल रहा है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 1 1, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर देंगे कि R1 टेंस टू R1 माइनस R3। क्या होगा इसके बाद, ऐसा अगर करते हैं तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, R1 से R3 तो 0 होगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर गया 0, C स्क्वायर से C स्क्वायर चला गया -1। और कुछ किया जा सकता है, करके कोई फायदा नहीं है, रहने दीजिए। 1 B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर, 1 B स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा आपको C स्क्वायर प्लस 1। इसको अब एक्सपेंड कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, -1 के लिए एक्सपेंड करना है तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -1, छोटा सा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा तो B स्क्वायर, फिर ऐसे मल्टीप्लाई होगा घटेगा, माइनस B स्क्वायर -1 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस, फाइनली रिजल्ट मिला 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। हमने 14 तक बना लिया। एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा 13 में डाउट था, जिसके लिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि थोड़ा आप लोग उसको कंसस होकर देखिएगा। इस पोजीशन पे वो -B था। अब इसके बाद 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज इसको पूरा को कंप्लीट करेंगे। इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के बाद ITF कंप्लीट करें, तब तक आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाएगा मैं आप लोगों को लाइव आके NCERT पढ़ाऊंगा। एक एक क्वेश्चन मैं क्लियर कराऊंगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि लेट A बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। कितने ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ K इज इक्वल टू व्हाट। चलिए हम लोग समझते हैं बाबू। एक बात आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा। वही अगर मल्टीप्लीकेशन आप मैट्रिक्स में कर रहे हैं तो आपको सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखिए K, मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, ABCD, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, AK, BK, CK एंड DK। चलिए अगर यही मल्टीप्लीकेशन आपने अगर K इंटू ABCD ऐसे किया तो दिस इज इक्वल टू AK, CK, B और D। दिस इज इक्वल टू A, AK, BK, C और D। दिस इज इक्वल टू A, C, BK एंड DK। दिस इज इक्वल टू A, B, CK एंड DK। तो दिस आर द फॉलोइंग वे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाई एन स्केलर क्वांटिटी। हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, ऐसा हुआ। मैंने एक बात आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट से जब कॉमन लेते हैं तो एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। तो या तो आप यहां से कॉमन लीजिएगा तो क्या मिलेगा, K मिलेगा। फिर आप यहां से कॉमन लीजिएगा तो वही मिलेगा। फिर आप यहां से कॉमन लीजिएगा तो एक ही से मिलेगा। अब बात इस मल्टीप्लीकेशन का, इस डिटर्मिनेंट का है। अब आप देखो तो K इंटू, अगर इसको अगर AK इज इक्वल टू इतना है तो AK का वैल्यू क्या मिला आपको,
ए के जो आपने मैट्रिक्स बनाया उसका तो वैल्यू ही मिला। अब के ए का डिटर्मिनांट करते हैं। अब यहाँ देखिए तो क्या मिलेगा, ए के, बी के, सी के एंड डी के। यहाँ से भी के कॉमन होगा और यहाँ से के कॉमन, तो 2 बार के कॉमन होगा तो के स्क्वायर। अब ए सी बी डी, अब 2 बार कॉमन हुआ, क्यों? कारण कि नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 ही था। नंबर ऑफ कॉलम कहिए या नंबर ऑफ रो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रो 2 से ज्यादा होता, 3 होता तो 3 बार कॉमन होता, 4 होता तो 4 बार कॉमन होता। इसीलिए एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि k इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू k का पावर n इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, वेयर a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स and n is the order of matrix। कारण कि ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ रो इनटू कॉलम, तो यहां से जो रो निकलेगा या कॉलम निकलेगा वही होगा। अब इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो इसकी वैल्यू k का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, चैप्टर नंबर 4.1 के वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने इसको समझाया था। तो इसके इस तरह आपका ये 4.2 कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग बनाइए, अच्छे से बनाइए। कुछ जगहों पे आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का 2, I11 टोटल 1 और 2 दोनों मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो हम लोग अब मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में एडजॉइंट एंड इनवर्स के लिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।